नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी छुट्टियां थोड़ा समय आराम से बिताया होगा। मेरे पास यहाँ एक संदेश है जो मुझे वास्तव में कुछ समय पहले मिला था। यह एक रहमा रीडिंग थी, ट्रम्पेट कॉल ऑफ गॉड से, जो मुझे वेबसाइट jesuscomes.com के माध्यम से मिली थी। बस यह एक मनमाना संदेश था। मैंने इसे ढूंढा नहीं था। ये बस रहमा रीडिंग के माध्यम से मेरे पास आ गया और उसी आनंद, और इसलिए मैं इसे आपसे साझा करने जा रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे दिल में डाला है कि यह साझा करने योग्य है, क्योंकि मैं प्रभु का गवाह हूँ और मैं उसके वचन का गवाह हूँ। और यह तिमोथी को दिया गया था। तिमोथी ने एक सवाल पूछा था, मैं पापियों को उनकी राहों से कैसे बदल सकता हूँ और उन्हें शुभ समाचार और आपकी चेतावनियां कैसे पहुंचा सकता हूँ अगर मुझे अलग रहना है। और ये उन सभी के लिए है जिनके पास सुनने के लिए कान है। इस प्रकार प्रभु कहते हैं, मैंने बोला है, फिर भी जिनके दिल कठोर हैं वे मेरी आवाज सुनने से इनकार करते हैं। मैंने इसे भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से कागज और स्याही से लिखा है। देखो, मैंने अपने ही हाथ की उंगली से अपने शब्दों को पत्थर पर उकेरा है। फिर भी किसने मेरा संदेश स्वीकार किया है, किसने मेरे वचन का पालन वैसे ही किया है जैसे वह लिखा गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, केवल वे ही जिन्होंने अपने अंतरतम में पूरी तरह परिवर्तन स्वीकार किया है मेरे संदेश को अपनाते हैं, और केवल वे ही जो सच में मुझसे प्रेम करते हैं मेरे वचन का पालन करते हैं, क्योंकि वे मेरे प्रेम में बने हैं और मेरी आज्ञाओं में आनंदित होते हैं, यह जानते हुए कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। तो फिर इन धुएं से उठती जलती लकड़ियों का क्या, जो तुम्हारे चारों ओर हैं, जो हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से मेरे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। पाखंडी, क्या मेरे बच्चे अपने होंठों से मुझे जानने का दावा करें और फिर उसी घड़ी मेरे सामने पाप करें? वे लगातार उल्लंघन करते रहते हैं। वे मसीह की शिक्षा में भी स्थिर नहीं रहते, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ भी वह है, जो कुछ भी उसने कहा है, यहां तक कि उसके बारे में पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है, यहां तक कि ये सभी पत्रियां भी वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है। इसलिए क्या यह उन लोगों की उचित सेवा नहीं है जो कहते हैं कि वे मेरे लोग हैं, कि वे उसके मार्गों पर चलें और उसकी शिक्षा का पालन करें? मसीह की शिक्षा में स्थिर रहना केवल एक घोषणा या विश्वास नहीं है। स्थिर रहना अर्थात उसके वचन के अनुसार जीना, हाँ, धार्मिकता का एक चमकदार उदाहरण बनना, अपने सभी मार्गों में मसीहा के समान बनने का प्रयास करना, ताकि राहगीर, यहां तक कि आपके निकटतम लोग भी, उसके शिष्यों के द्वारा जो अपने हर शब्द और कार्य से उसके नाम की महिमा करते हैं, प्रभु के सच्चे आनंद को जान सकें। क्या तुम याद नहीं करते कि तुम्हारे प्रभु ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी और पानी से नहीं जीता, बल्कि उस प्रत्येक वचन से जीता है जो तुम्हारे परमेश्वर प्रभु के मुख से निकलता है? तो फिर छोटे बच्चों, केवल बोलो और सिखाओ ही नहीं, बल्कि मसीह की शिक्षा में स्थिर रहो। मेरे चिकित्सक, तुम उन्हें अपने उदाहरण से मार्गदर्शन करोगे। क्या तुमने सोचा था कि तुम मानवीय शक्ति से पीड़ितों के हृदय बदल सकते हो? इसका कोई लाभ नहीं है। मैं ही खोजने वालों के हृदय को कोमल करूंगा, पीड़ितों के हृदय को तोड़ूंगा और दुष्टों के हृदय को कठोर करूंगा। और तुम्हारे बारे में क्या, तीमुथियुस? क्या तुमने अपने ही प्रयासों से उन हजारों में से एक को भी बचाया है जो मेरी ओर मुड़े हैं? क्या तुमने स्वयं को ये शब्द लिखने के लिए प्रेरित किया? क्या तुमने नवोद्धार पाए लोगों को समझ दी? क्या आपने उन पर अपनी आत्मा उंडेली? तिमुथियुस, शांति रखो। मैं जानता हूं कि हाँ, तुम मेरे शब्दों की सच्चाई जानते हो और तुम्हारे हृदय के उत्तर सत्य और धर्म की बात करते हैं। फिर भी मैंने तुम्हें लोगों के लिए एक उदाहरण बनाया है और बनाता रहूंगा। तीमुथियुस की हजारों आत्माओं में जो भी सफलता दिखती है वह एक ही शब्द है, आज्ञाकारिता। उसने प्रभु की वाणी का पालन किया है। मैंने उसे बीज दिए, उसने बोया और मैंने ही वृद्धि दी। तो फिर प्रियजन, तुम अपनी उपस्थिति से उन लोगों के एक भी विचार या कार्य को कैसे बदल सकते हो जिन्हें तुम प्रेम करते हो? बल्कि जो शुद्ध है उसे शुद्ध ही रहना चाहिए, क्योंकि जो अशुद्ध है उसकी सांद्रता अधिक होती है और वह निरंतर कम सांद्रता वाले में प्रवाहित होकर उसे दूषित कर देता है। केवल तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, जो सब चीजों का सृष्टि करता है, वही इस प्रवाह को रोक सकता है और जो दूषित हो गया है उसे शुद्ध कर सकता है। तुम ईंटों पर अपना पैर क्यों मार रहे हो? तुम केवल प्रयास में घायल होकर लंगड़ाते हुए ही लौटोगे। तुम वहीं जाओगे जहां मैं तुम्हें भेजूंगा। इस प्रकार प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं शांति नहीं बल्कि युद्ध लाने आया हूं। एक महान विभाजन, परिवारों में उपहास, माता पिता बच्चों के विरुद्ध, बच्चे माता पिता के विरुद्ध।
यहां तक कि भाई बहन एक दूसरे के विरुद्ध, मित्र मित्र के विरुद्ध, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ही घर और अपने ही संबंधी होंगे। गेहूं और जंगली घास को कटाई के लिए अलग किया जाना चाहिए और गेहूं को मेरी कोठरी में ले जाया जाएगा। प्रभु ने यह कहा है, उसके वचन अटल हैं। मेरे वस्त्र में भी कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा मैं हमेशा रहा हूं वैसा ही मैं हूं और कल भी वैसा ही रहूंगा, क्योंकि मैं वही हूं जो मैं हूं और मेरे जैसा कोई नहीं सिवाय उसके जिसे मैंने तुम्हारे पास भेजा, जो मेरे जैसा है, मेरे हृदय की दया स्वरूप। दुष्टों की संगति मत करो। तुम अंधों को कैसे सिखाओगे? बहरों को कौन से शब्द सुनाई देंगे? क्या तुम गूंगे की भाषा सुन सकते हो? माफ करना, क्या तुम गूंगे की जुबान को ठीक कर सकते हो? मैं उन्हें अपने वचन सिखाऊंगा ताकि वे नई आवाज में गा सकें। और यदि वे संयम न बरतें, मेरी शिक्षाओं पर ध्यान न दें, न मेरे वचनों को सुने और न ही सही बोलें, तो क्या मैं उन्हें दंडित नहीं करूंगा? इस दुष्ट पीढ़ी का क्या, जो मेरे भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध बोलती है और छुपकर उन पर फुफकारती है? देखो, मैंने अपने साक्षियों के मुख में अपने वचन रख दिए हैं। उस किसी भी पुरुष या स्त्री पर विपत्ति आए जो उनके लिए बुरा चाहे या कोई बुरी भावना रखे, मैंने अपने वचन उनके मुख में रखे हैं। क्या तब तुम उन्हें छोड़कर अपने परमेश्वर की निंदा करोगे? समझ रखो और अपनी स्वार्थी इच्छाओं से आगे देखो। मैं ही हूं जो तुमसे बोलता हूं। तुमने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैंने तुम्हें समझ और मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। संदानिकु ना, फिर भी तुम उन्हें चोट पहुंचाकर, पत्थर मारकर मुझ पर ही वार करते हो। क्या मैं तुम्हारे बुरे संदेहों और तुम्हारे भ्रष्ट हृदयों से उत्पन्न दुष्ट कर्मों का पूरा प्रतिफल तुम्हें न दूं? क्या तुम इस आधुनिक पीढ़ी के लोग ज्ञान में इतने निपुण हो गए हो कि अपने पूर्वजों और पुरखों से भी ऊपर उठ गए हो? क्या मैं तुम्हें उन उपलब्धियों के लिए इनाम दूं जो तुम्हें शीघ्र ही विनाश की ओर ले जाती हैं? नहीं। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहता है, जैसे मैंने उन सभी को दंडित किया है जिन्होंने प्रारंभ से दी गई यहोवा के वचन की अवहेलना की, वैसे ही मैं इस दुष्ट पीढ़ी के साथ अंत तक करूंगा। हाँ, बल्कि 21 गुना अधिक तुम मेरे हाथ से पाओगे, क्योंकि इस आधुनिक युग में तुम्हें सत्य बार बार सुनाया गया है और तुम्हारे उद्धार के लिए वह सहज रूप से उपलब्ध है। यहां तक कि सुसमाचार भी वर्तमान में पूरे संसार में प्रचारित किया जा रहा है और शीघ्र ही सबको ज्ञात हो जाएगा। तब पवित्र एक आएगा। फिर भी तुमने उसी के नाम का इनकार किया है जिसने तुम्हें जीवन दिया और मृत्यु से बचाया। हे अवज्ञाकारी बच्चों, क्या मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा? हे मनुष्यों के पुत्रों, तुम्हारा राज्य समाप्त हो गया है, तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ हो गया है। मसीह चोर की तरह आता है। तुम उसका नाम जानते हो। वह प्रकाश को समेटकर तुम्हें अंधकार में छोड़ देगा। देखो, तुम्हारा राजा नाश करने और अपनी विरासत पुनः प्राप्त करने आ रहा है। तब वे सभी जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं वास्तव में उसकी शिक्षाओं में स्थिर रहेंगे, क्योंकि वह उनमें और उनके बीच में होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। आमीन। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो तुरंत ही मेरे दिल को छू गईं, और अगर आपके पास सुनने के लिए कान हैं तो आप भी इसे महसूस करेंगे। वह यह है कि वह आपसे यह अपेक्षा नहीं कर रहा है या आपसे यह नहीं कह रहा है कि आप बाहर जाकर यह सुनिश्चित करें कि लोग मसीह में उद्धार पाएं। ये नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास वो शक्ति नहीं है। लेकिन वह हमसे जो चाहता है वह है आज्ञाकारी होना, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी होना। जब वह आपसे कहे कि किसी से कोई दयालु शब्द कहें, कोई दयालु व्यवहार करें, हम कोई अच्छा काम करें, हाँ, ये सारी बातें जो अंधकार में प्रकाश लाती हैं। यह सिर्फ कोई एक विशेष कार्य नहीं है, यह सिर्फ कोई विशेष शब्द नहीं है। ये सभी मिलकर एक क्रिया में परिणत होते हैं। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कर सकते हैं वह है अपने राजा की आवाज सुनना और उसका पालन करना। आप गलतियां करेंगे, आप लड़खड़ाएंगे और गिरेंगे, लेकिन वह आपको उठाने के लिए वहां है। हाथ बढ़ाइए, उसकी सहायता मांगिए और वह आपको ऊपर उठा लेगा। इस संदेश का दूसरा भाग एक बहुत ही कड़ा उलाहना था। हे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने भीतर यह ठान लिया है और जो अपने आत्मा में मजबूर महसूस करते हैं कि वे उन लोगों की निंदा करें या उन्हें नीचा दिखाएं जो
गवाह बने हैं या जो भविष्यवक्ता हैं, जो प्रभु का वचन बोलते हैं, अगर आप किसी विशेष पाठ या संदेश के माध्यम से अपने चरवाहे की आवाज़ नहीं सुन सकते, तो वचन में जाइए और शोध करें, प्रार्थना में जाइए और प्रभु से उनकी दिशा मांगें, इससे पहले कि आप किसी की निंदा करें। चाहे वह इस चैनल पर हो या किसी और चैनल पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत सावधान रहें। यह एक बहुत ही कड़ा उलाहना है। मैं इसे पर्याप्त रूप से जोर नहीं दे सकता। और उन लोगों के लिए जो प्रभु के साथ हैं, आप जानते हैं, धन्य हैं आप। प्रभु बहुत 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 ही धैर्यवान है, वो बहुत दयालु हैं। वह चाहते हैं कि हर कोई आए, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। हर कोई। लेकिन जिन्होंने इस बुलावे को स्वीकार किया है, प्रभु चाहते हैं कि आप जानें कि आप धन्य हैं। वह आपको देखते हैं, वह आपके संघर्षों को समझते हैं जिनसे आप गुजरते हैं, और वह आपके साथ हैं। उन्हें पुकारें। अगर आप प्रभु को नहीं जानते, तो आपको पूरे पश्चाताप और ईमानदारी के साथ उन्हें पुकारना चाहिए। स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। केवल यीशु मसीह का नाम ही है। कोई और परमेश्वर नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई न्यू एज नहीं है, कोई बौद्ध धर्म नहीं है, कोई हिंदू धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह प्रभु परमेश्वर, जिसकी सेवा यहूदी लोगों और इजरायलियों द्वारा कम से कम 4000 वर्षों से की जा रही है, वही परमेश्वर आज भी यहाँ है। वह अपना आत्मा मानव जाति पर उंडेल रहे हैं। कृपया इसे सुने। कृपया इसके प्रति आज्ञाकारी रहें। अपने आप को मसीह को समर्पित करें। वही एकमात्र मार्ग है। ठीक है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। शालोम।